नहीं जी, ये 4 पट्टियाँ पट्टे काटे हुए अपने लिए जोड़ों के लिए। वो अपने आप से ये सवाल करें कि यार किसी ने रेशम को टच करके देखा है? हम जो रेशम लगे रहते हैं, तो आपने कभी रेशम को भी टच करके देखा है? मेरे समेत आप सबसे सवाल है ये। बाज़ दफ़ा आप कबूतर पकड़ते हैं, वो बेसिकली होता है खुरद रही है, वो आपको मुलायम लग रहा होता है इसलिए कि जिसने रखा है ना उसका दाना पानी बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? खैर खैरियत से? मोहम्मद रियाज पिजन वर्ल्ड के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से। जी, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने पट्टियाँ पट्टे रोके हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक जोड़े का भी शौक कराता हूँ। दुबई वाला जोड़ा मेरे हाथ में, दुबई से आया मेरे पास स्पेशली, एक दोस्त ने गिफ्ट किया। एक ये, और दूसरा कुछ पट्टियाँ पट्टे हैं वो दिखाने हैं। तीसरी जो मेन चीज़ है वो वैसे ही मेरा डिस्कस करने को दिल कर रहा था, सिर्फ नए कबूतर परवरों के लिए, जो नए दोस्त हैं ना, नए शौकीन, उनके लिए, जो भी स्टूडेंट हैं। उस्तादों को बहुत कुछ पता होता है, उस्ताद फील भी पूरी कर लेते हैं, उस पर तजर्बे भी काफ़ी करते हैं। तो रूटीन में जो यंग लड़के हैं ना, वो ज़रा उस प्रोसेस से नहीं गुजर पाते और वो यूट्यूब की हद तक ही रह जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बड़ा ज़रूरी है भाई, हाथ में पकड़ के कबूतर को देखना, खाली यूट्यूब पे नहीं रहना। यूट्यूब से मुराद पूरा सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ भी कुछ असातिज़ा कराम बैठ के आपको टिप दे रहे होते हैं ना, तो उस टिप के पीछे एक मकसद होता है। वो सारी चीज़ें आप कबूतर पकड़ के सीख सकते हैं, वैसे नहीं सीख सकते। कोई आपको 10 दफ़ा बताता रहे, बताने से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ये गेम ही ऐसी है, मतलब ये जो स्पोर्ट्स है ना, मैं इसको स्पोर्ट्स ही कहूँगा। अच्छी स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। बहुत सारी बुराइयों से आपको ये बचा के रखती है, क्योंकि आप इन्हीं में खुबे रहते हैं। इधर उधर जाने से बहुत बेहतर है इस स्पोर्ट्स में खेलेंगे, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। अच्छा, इसमें ये है कि अच्छा, आपने सुना होगा नए कबूतर परवरों के लिए, सादा ग्राम से माजरत, मैं उनको नहीं सिखा रहा, सिर्फ नए दोस्त हज़रात जो है ना उनको सिखा रहा हूँ। सिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आगे समझना आपने खुद है। बहुत सारी जगहों पे आपको बताया जाता है कि यहाँ कबूतर रेशम होना चाहिए, कबूतर परेल होना चाहिए या परियल होना चाहिए। इस लफ्ज़ की आज तक मुझे समझ नहीं लगती कि ये परेल है कि परियल है। तो बहरहाल परों से भरा हुआ, इसका जो लफ्ज़ी मानी है वो ये है कि परों से भरा हुआ गुच्छा होना चाहिए और रेशम होना चाहिए। अब देखें, जितने भी दोस्त नए देख रहे हैं, वो अपने आप से ये सवाल करें कि यार किसी ने रेशम को टच करके देखा है? हम जो रेशम लगे रहते हैं कि कबूतर रेशम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, तो आपने कभी रेशम को भी टच करके देखा है? मेरे समेत आप सबसे सवाल है ये कि अपने आप से देखें कि कभी रेशम को किसी ने पकड़ के देखा हो कि रेशम होता कैसे है। खाली कबूतर से रेशम का अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे? जब आपने रेशम को टच करके उसकी फील ही नहीं ली है, तो रेशम का अंदाज़ा कैसे आपको हो जाएगा? किसी के कहने पे आप कैसे कह देंगे कि हाँ यार ये बड़ा रेशम है, ये बड़ा मुलायम है? कबूतर सारे ही मुलायम होते हैं। ये अल्लाह की बनाई हुई, इसकी तख्लीक ही ऐसी है कि इसके जो पर है ना, इसके ये फीदर, ये मुलायम ही होते हैं। इनके ऊपर आप पानी का जो कतरा फेंकेंगे ना, तो पानी का कतरा ही स्लिप हो जाएगा, पूरा पानी फैलेगा नहीं। पूरा कतरा इसके ऊपर लगेगा, कतरा यूं करके स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सारे मुलायम हैं। परों में रेशमपन सबके होता है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? कुछ ज़्यादा मुलायम होते हैं, कुछ कम मुलायम होते हैं। जिनको हम खुरदरा कह रहे होते हैं कि यार खुरदरा है थोड़ा जा, वो कम मुलायम होता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो उसमें कोई नस्लन फ़र्क आ गया, आपको जो खुरदरा लगा, नस्लन फ़र्क आ गया तो वो पर उतने मुलायम नहीं रहते, या दाना पानी का फ़र्क आ गया, दाना पानी अच्छा नहीं डला तो वो कबूतर के पर जो है इतने रेशम नहीं निकले। बाज़ दफ़ा आप कबूतर पकड़ते हैं, वो बेसिकली होता है खुरद रही है, वो आपको मुलायम लग रहा होता है इसलिए कि जिसने रखा है ना उसका दाना पानी बड़ा अच्छा है, उसके पंजे ऐसे खुश्क हुए होंगे उसके दाने पानी की वजह से, लेकिन कबूतर अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ें उसमें सारी अच्छी नज़र आएंगी क्योंकि दाना पानी बड़ा अच्छा है उसका। उसने ऐसे ठूस के रखा हुआ कबूतरों को, टोटल विटामिन, नेचुरल विटामिन, वो दूसरे मसनूई नहीं, नेचुरल विटामिन जिससे कबूतरों के पूरे होते हों, उसमें सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। पंजों का कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़े से रेशम भी हो जाते हैं, थोड़े से प्रेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े होते हैं, उसको महसूस करना पड़ता है। अब मेरी जो महसूस करने की चीज़ है ना, मैं कबूतर को ऐसे पकड़ता हूँ, यहाँ पे। हर बंदे का एक अपना एक स्टाइल है ना। मैं कबूतर को ये पकड़ता हूँ, मेरा फील करने का यही तरीका है। मतलब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि कितना को मुलायम है कबूतर, और ये इसका फ्रंट कैसा है। ये फ्रंट जो होता है, ये वाला फ्रंट इसका सारा, ये कैसा होता है। अब आपने जो चीज़ देखनी है नए कबूतर परवर, उनको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार रेशम को पहले आप जाके रेशम को किसी जगह फील करें कि रेशम क्या चीज़ है। वो मुझे तो इसलिए रेशम का पता है कि मैंने वो सिंबल की रुई गिरती थी ना, वो इकट्ठी कर करके ना अपने तकिए में डाल लेता होता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो बड़ी उसको फील करें ना, तो बाद में आप कबूतरों को हाथ लगाएं, आपको पता चलेगा कि रेशम क्या होता है। नहीं तो फिर आप रेशम को ही टच कर लें जाके, वो सबसे बेस्ट होगा।
तो इसका प्रैक्टिकल ज़रूर किया करें। अगर किसी चीज़ से तशबीह क्यों देना तो उसको जाके देखें तो सही कि असल चीज़ कैसी है और जिस पे तशबीह दी जा रही है वो उससे मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। आज ये मेरे पास ना दुबई से आए हुए पेड़ है एक, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। जिधर मैं गया था ना एक दोस्त से लेके आया था मेरे पास, बल्कि ये इसने अंडे उतारे हुए, बच्चा इनका निकलने वाला है। तो वहाँ पेड़ पड़ा हुआ था, मुझे इसका नर लकवे में है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये उतने रेशम नहीं है, उसकी वजह ये है कि इसका दाना पानी नहीं ठीक था। कबूतर अच्छे हैं, दाना पानी नहीं ठीक था। दाना पानी ना ठीक होने की वजह से कबूतरों के पर थोड़े से ऊपर ख़राब हुए हुए। लेकिन मैं आपको शौक कराता हूँ, मेरी जो चॉइस है ना उस हिसाब से ये बहुत आला कबूतर है दुबई वाले। आगे आप दोस्तों को पसंद आते नहीं आते, कोशिश कीजिएगा यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यूट्यूब को, फेसबुक पे लगेगी, फेसबुक पे भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, जिस दिन मैंने जाके देखे हैं ये पेड़ देखा था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैं उनसे ना बस कह लेके एक किस्म का मांग के ले आया हूँ। मैं कह नहीं यार मुझे ये अच्छे लगे, ये आप मुझे दे दें। हालांकि नर इसका लकवे में, लेकिन ये एक डिफरेंट सा कलर है और मादा की नर की बड़ी डिफरेंट सी शेप है। बहुत अच्छे परकुंदे के मालिक हैं कबूतर ये। लेकिन हुआ ये है कि सिर्फ उस हिसाब से अभी रेशम नहीं हो सके, क्योंकि शायद दाने पाने में कोई फ़र्क था या फिर इनकी नस्ल में कोई फ़र्क है। ये तो मेरे पास बच्चे निकलेंगे तो समझ लगेगी। बच्चे तो इनको मैं निकलवाऊँगा क्योंकि मुझे पसंद बहुत आया जोड़ा ये। यहाँ से भी आपने देखना था बेसिकली, ये जो हड्डी की शेप है ना, ये इसकी एक गुलाई होती है। मेरी ऊपर वाली उंगली से आपको गुलाई का अंदाज़ा होगा, नीचे वाली उंगली से नहीं होगा, ऊपर वाली उंगली से होगा। ये देखें बड़ी अच्छी कर्व है इसकी हड्डी की। हालांकि इसका जोड़ खुला है, लेकिन जोड़ खुला बाज़ बार मैटर नहीं कर रहा था। हर बंदा जोड़ के पीछे भागता है। ये जोड़ खुला नहीं होना चाहिए, जोड़ खुला नहीं होना चाहिए। और जोड़ खुलने के बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन जोड़ मुलायम ज़रूर होना चाहिए बस। लेकिन ये दुबई वाले लाखों का कलर, ये नर है और कलर आपने देख के बताना है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये कलर बड़ा डिफरेंट सा कलर है और मेरे ख्याल से ये लाखों में बहुत अच्छा कलर है। ये लकवे में है कबूतर, थोड़ा सा परेशान होगा, लेकिन मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ। अंडे बच्चे करता है, बड़ा शहजादा कबूतर है। और परकुंदे का आपने जोड़ तोड़ भी देख लेना है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बहन भाई थे, अगले बंदे को भी नहीं पता, या ये अलग ब्रीड से हैं। बहरहाल काटने के लिए मेरे हिसाब से आगे पेड़ बड़ा अच्छा मज़ेदार बन रहा है। देखो अंडे निकल, अपना बच्चे निकलते हैं, अंडे निकले हुए हैं। ये तो सिर्फ आपके शौक़ के लिए है। इसके बाद जो पट्ठा पट्टी आपको दिखाऊंगा ना, उसमें अगर किसी दोस्त को कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो इंशाल्लाह फिर उसका कुछ कर लेंगे। ये है जो मेरी चॉइस के लाखे दुबई वाले, जो मैं अपने एक दोस्त से लेके आया हूँ। और इस वक्त मेरे पास अंडे इनके पके हुए हैं, बच्चे निकलने वाले हैं। नर, अभी ये सर्दी का मौसम है ना, थोड़ी सी गर्दन मुझे लगता है ज़्यादा घुमा गया, लेकिन बड़ा शेर वाला गाटा और बड़ा खूबसूरत नर है। मादा की बारीकी नहीं मान है, पीछे से बहुत स्लिम है, अच्छी परवाजी मादी है। इस पट्टी पट्ठों में एक सेबे वाला पट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ है, पट्ठा ही लगता है वैसे मुझे, है भी पट्ठा ही है, बहुत मज़ेदार बना हुआ है। ये आ गया है, कोई 5वीं कली में है सेबे वालों में से। 5 कली का पट्ठा है और बड़ा ही शातर किस्म का है, बहुत बुरा बनाता है ये हाथ में, लेकिन उसको पकड़ा है मैंने तो कैसे उसने। ये डब वालों में से पट्टी पड़ी है मेरे पास, गोल की हुई है जोड़ों के लिए, बड़ा जेन्युइन ब्लड है ये भी। लेकिन अभी हो गई है ये भी 5 कली की, ये भी हो गई है, वाह माशाल्लाह। और इसका कलर शलर अब बनना शुरू हो गया सारा नीचे से। ये देखें ना, यहाँ से अभी ये सफ़ेदी माइल आना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक ये सफ़ेदी आ जाएगी नीचे। ये ऊपर से फिर जो डब्बलों का कलर होता है पूरा वो बन जाएगा। ये फिरोज़पुरी टेडी क्रॉस में पट्टी पट्ठा कबूतर बनता हमेशा अच्छे क्रॉस में, दगड़ मगड़ ना हुआ हो फिर बनता है कबूतर। अब ये
परवाज़ों के भी बड़े आला, और इन्होंने आगे जोड़ों में भी 100% काम करना है, इसीलिए काट के रखे हुए, ऐसे नहीं काटे हुए, बगैर वजह के नहीं कटे। ये पट्ठा वो पट्टी है और ये पट्ठा। पट्टी का तो 100% कन्फर्म है कि वो पट्टी है। पट्ठा किसी टाइम लगता है मुझे कि ये भी पट्टी ना निकले, लेकिन नहीं, जितना उसका वो पर आ रहा है जिस तरह का, और ये जैसे ये आगे फ्रंट से ये इस तरह बड़ा बॉक्सर बना हुआ है, ये है नारी। नहीं जी, ये 4 पट्टियाँ पट्टे काटे हुए अपने लिए जोड़ों के लिए, और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से हैं। अल्लाह के फजल से कोई एक पीस भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी हो, और कोई एक पीस भी ऐसा नहीं है जो आपके पास बने और वो काम ना करे। नस्लें भी बना देंगे, और परवाज़ें में इंशाल्लाह मास्टर कबूतर है परवाज़ों के। ये थोड़े यही बड़े हो गए ना, तो इंशाल्लाह हुस्नों के भी बादशाह, खूबसूरत डबल ही पट्टी बड़ी प्यारी बननी है। ये सेबे वाला, ये तो बनते ही बड़े खूबसूरत है, इसने टिकना टुकना कोई नहीं है। लें जी, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है दोस्तों को वो मेरा वो जो मैं रेशमपन की एक तारीफ़ कर रहा हूँ ना, वो उम्मीद है कुछ समझ आएगी। ये सिर्फ रहे दोस्तों के लिए कि यार प्रैक्टिकल किया करें, प्रैक्टिकल बड़ा ज़रूरी है। तो हम रेशम करते रहते हैं, तो रेशम को कभी पकड़ के भी देखें कि कैसा होता है। ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।